जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है भारत का संविधान। ठीक है, तो इस क्लास में हम भारत के संविधान के बारे में चीज़ें इसमें जानेंगे, जो कि इसमें से हम भारत जो संविधान के टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके आज हम दो भाग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भाग 5 और दूसरा होगा भाग 6। भाग 5 में हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में और भाग 6 में पढ़ेंगे फिर हम राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में। यानी आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि क्या क्या पढ़ेंगे इसमें कि महाभियोग कौन लगाता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, शपथ इन्हें कौन दिलाता है, इनका जो पद है वो किस अनुच्छेद के जरिए, किस अनुच्छेद में दिया है कि यह एक पद होगा, राष्ट्रपति का या राज्यपाल का एक पद होगा, यह अनुच्छेद के मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है, और इस पद की शर्तें क्या क्या रहेंगी, यह पद रिक्त होने पर इसमें क्या होगा, इस पद की अवधि कितनी है, और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर राज्यपाल बनने के लिए, इनका कार्यकाल कितना होता है और इनकी उम्र सीमा भी बताई गई कि कितनी इनकी उम्र सीमा होती है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट में हम इसमें एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसमें साथ में कवर करेंगे। तो बहुत ही शानदार हमारी क्लास है, और ये जो हमारा टॉपिक है आज का, जैसे कि भारत का संविधान, तो ये किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक क्लर्क, ये सारे जो एग्ज़ाम है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपको। तो बिल्कुल भी आप क्लास को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करें, आगे मत बढ़ाएं, और आप डिटेल से चीज़ों को देखें। बहुत ही छोटा टॉपिक है हमारा। पहले हम पढ़ेंगे भाग 5 जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, और फिर पढ़ेंगे भाग 6 जिसमें हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम स्टार्ट करते हैं भाग 5 से। ठीक है, भाग 5 से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को अपनी, और जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो अध्यक्ष होते हैं वो किसके होते हैं, ये राष्ट्रपति जो होता है वो संघ, ये गा हो गया लेकिन यहाँ संघ होगा। ठीक है, संघ की, ठीक है, किसकी, संघ, संघ की कार्यपालिका का ये अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। और देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है, ये भी एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इनको अब पद की शपथ दिलाते हैं। विशेष नोट एक बार यहाँ पर देख लेंगे, फिर सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये भी देख लेते हैं पहले, ये नोट जो मैंने डाला है यहाँ पर, कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति उनका कार्य करते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति जो पद है वो रिक्त हो गया, मान लीजिए चाहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चाहे उन्हें हटा दिया गया किसी कारणवश, तो जब उनका पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो जो कार्य हैं राष्ट्रपति के वो सारे कार्य कौन करेगा उस समय वो सारे कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में हमारी राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन भी उपराष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, जब वो अनुपस्थित रहते हैं किसी कारणवश राज्यसभा में, तो जो राज्यसभा की कार्यवाही है उसका संचालन भी उपराष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप देख लेते हैं डिटेल में चीज़ें। 52 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या किस अनुच्छेद में किस बारे में यहाँ पर बताया गया है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि अनुच्छेद 52 में यहाँ पर क्या बोला है। अनुच्छेद 52 में यहाँ पर दिया है कि इसमें परिभाषा दी गई है कि संघ में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में यह परिभाषा है कि संघ में एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53, और इसमें है संघ में कार्यपालिका क्या होगी और शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। जो संघ की जो कार्यपालिका है वो कैसी होगी, कौन कौन सदस्य होंगे उसमें, और जो शक्तियां हैं वो जो सारी शक्तियां हैं टोटल, वो सब किस में होंगी, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अर्थात सभी कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है,
क्या बताया कि क्या क्या कार्यपालिका होगी, कौन कौन सदस्य होंगे, और जो सारी शक्तियां हैं वो किस में होंगी, वो सारी राष्ट्रपति में निहित होंगी, और सारी कार्यपालिका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा। यह बताया गया है अनुच्छेद 53 में। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 54 में क्या बताया है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। चलिए, फिर है हमारा अनुच्छेद 55, और इसमें बताया है निर्वाचन रीति के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन रीति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 56, जिसमें इनकी पद अवधि के बारे में बताया गया है कि कितने पद पर तक, कितने समय तक ये राष्ट्रपति अपने पद पर ये रह सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 52 से 56 तक कवर किया है। अब देख लेते हैं आगे की चीज़ों को भी देख लेते हैं। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 56। ठीक है, अनुच्छेद 57, इसमें पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति पद की अर्हता के बारे में बताया गया है। अर्हता क्या होती है, योग्यता, क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होना चाहते हैं चुनाव में, तो आप में क्या क्या आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं अर्हता। चलिए, फिर आता है हमारा अनुच्छेद 59। ठीक है, इसमें शर्तें बताई गई कि क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए। इसमें वो सारी शर्तें यहाँ पर दी हुई हैं। फिर है यहाँ पर अनुच्छेद 60, और इसमें बताया है कि इनको शपथ कौन दिलाता है। अभी हमने बताया था राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इनको इनके पद की शपथ दिलाता है। और किस अनुच्छेद के जरिए, अनुच्छेद 60 में ये सब बताया गया है। चलिए, फिर आता है हमारा अनुच्छेद 61, और इसमें है महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, यानी आप आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भी ला सकते हैं। इस बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 61 में सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। फिर है अनुच्छेद 62, जिसमें पद रिक्त के बारे में बताया है। जैसे कि हमने बताया था कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, चाहे उसको महाभियोग के द्वारा आपने हटाया हो, चाहे उसने खुद ही इस्तीफा दिया हो, तो ऐसे समय पर जो राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त हो जाएगा। तब क्या होगा, तब उपराष्ट्रपति ही उनके सारे कार्य करेगा, और जो राज्यसभा है उसका भी संचालन कौन करेगा, वो उपराष्ट्रपति ही करेगा। चलिए, फिर देखते हैं, अपने अगले बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा भाग 6। ठीक है, भाग 6, इसमें हम राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। अब हमने राष्ट्रपति के बारे में चीज़ें पढ़ ली, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर राज्यपाल के बारे में चीज़ें। तो देखिए, भाग 6 में हमें राज्यपाल के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, देखने को कहाँ मिलता है, भाग 6 में। इस भाग में राज्यपाल के पद का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए राज्य की जो कार्यपालिका है वो कैसी होगी, यहाँ पर समझाया हुआ है कैसी होगी। 4 हिस्सों में बांटा, एक राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और अधिवक्ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो कौन होगा, यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, वो राज्यपाल होगा। राज्य में राज्यपाल अध्यक्ष होता है, और जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बाकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, ये उनके सदस्य हो गए राज्य की कार्यपालिका के। एक चीज़ और कि जो संघीय स्तर और राज्य स्तर दोनों की अलग अलग कार्यपालिका होती है। ठीक है, कार्यपालिका की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, संघीय लेवल पर अलग होती है और राज्य स्तर पर अलग होती है। दोनों स्तर पर अलग अलग कार्यपालिका होती है। संघीय स्तर का जो अध्यक्ष हो गया वो कौन हुआ, वो हुआ राष्ट्रपति, और राज्य स्तर का जो अध्यक्ष हुआ वो राज्यपाल हुआ। चलिए, अब देखेंगे इसमें डिटेल से चीज़ें कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है। ये राज्यों में राज्यपाल होगा, यह परिभाषा दी गई है। जैसे कि उसमें क्या था, उसमें था 52 में, यहाँ पर है 53 में। तो चीज़ें भी आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। 52 में राष्ट्रपति, तो 153 में आपको राज्यपाल। ठीक है, वहाँ 52, यहाँ पर 153, यानी 52 से ही 53 हुआ। बस यहाँ पर 100 लगाना आपको, और एक अंक आपको हमेशा आगे बढ़ के रहना है सिर्फ। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 154, और इसमें दिया हुआ है राज्य की कार्यपालिका क्या होगी
और शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, जो राज्य की कार्यपालिका है वो क्या होगी, और जो उसकी शक्तियां हैं वो किस में होंगी, राज्यपाल में होंगी। वहाँ 53 में था, यहाँ पर 54 में हो गए। बस चीज़ें एक बस अंक आगे चल रख के आपको रखकर याद करना है। फिर आता है 155, और इसमें बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दे रखा है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर आता है 156, अनुच्छेद 156, पद अवधि 5 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पर पद अवधि दी हुई है, कितनी होती है, वो होती है 5 वर्ष तक की होती है। देखिए यहाँ भी हमने दिया हुआ है कि पद अवधि पूरी होने के बाद भी राज्यपाल पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसे ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, जैसे कि अब 5 वर्ष का होता है इसका समय राज्यपाल का, कि 5 वर्ष तक ये अपने एक बार नियुक्त करने के बाद अगर ये ठीक से काम कर रहा है तो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। तो जब 5 वर्ष पूरे हो गए और दोबारा से नए राज्यपाल को नियुक्त नहीं किया गया, तो तब तक जो उस पद पर कौन बना रहेगा, वही बना रहेगा राज्यपाल जो पहले था, जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी उसे ग्रहण नहीं कर लेता तब तक। 157 में अहर्ता। ठीक है, जैसे कि अहर्ता यानी कि योग्यता, या फिर उसे क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं, यानी कि आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। ये सब अनुच्छेद 157 में बताया हुआ है। आगे देख लेते हैं। फिर आगे है यहाँ पर अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें बताई गई हैं, क्या क्या शर्तें उसमें होनी चाहिए पूरी। फिर है 159, इसमें यहाँ पर शपथ के बारे में बताया है कि यहाँ पर इन्हें शपथ कौन दिलाता है। फिर आता है अनुच्छेद 160, इसमें आकस्मिक रिक्तता के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन दिया हुआ है। फिर आता है हमारा 161, और जिसमें क्षमादान। ठीक है, यहाँ पर क्षमादान की प्रक्रिया दी हुई है। और फिर हमारा अनुच्छेद 162, जिसमें राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 163, और ये है, इसमें राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। जैसे कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए भी मंत्री परिषद थे। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी राज्यपाल की सलाह देने के लिए, उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, यह बताया है अनुच्छेद 163 में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति के चयन के बारे में जाना यहाँ पर। और अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज, जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने पूछा यहाँ पर कि संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 या फिर भाग 8 में। तो अभी हमने पढ़ा राष्ट्रपति की चर्चा हमने किस भाग में की थी, ये की थी हमने भाग 5 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन कहलाता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो हमने बताया था अभी आपको क्लास में कि संघ की कार्यपालिका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, और राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल हो जाएगा। चलिए एकदम से बढ़िया। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, ठीक है, तब कार्यभार कौन संभालता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद या फिर उपराष्ट्रपति। तो हमने बताया था कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया गया है, या किसी कारणवश वो उसमें अपने पद पर उपस्थित नहीं है, या फिर उसे महाअभियोग के द्वारा हटाएं, चाहे उसने खुद ही इस्तीफा दिया हो, तो जो पद रिक्त हो जाएगा तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, तब उपराष्ट्रपति ही इसका कार्यभार संभालेंगे, और वही सारे कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। और राज्यसभा में भी अगर राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट नहीं है तो उसका भी संचालन कौन करेगा, वो उपराष्ट्रपति ही करेगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है, संघ की कार्यपालिका और संघ की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है,
तो भाग 53 में, भाग 54 में, 55 में या फिर 56 में। तो ये बताया गया है भाग 53 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, और इसमें पूछा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? 53 में, 54 में, 55 या फिर 56 में। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वो किस में दिया हुआ है? ये है अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन क्लास से ही लेकर आए हैं, अलग से कोई क्वेश्चन हमने इसमें नहीं लिया हुआ है। अगला है कि भाग 6 में निम्न में से किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो भाग 5 में किसके बारे में बताया था? राष्ट्रपति के बारे में। और भाग 6 में राज्यपाल के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई थी भी हमारी क्लास में। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें पूछा है राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो ये कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। ठीक है, हमने बताया था संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा राष्ट्रपति, और राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष हो जाएगा राज्यपाल। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें यहाँ पर पूछा गया है अनुच्छेद 58 में इनमें से किसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 58 में यहाँ पर किसके बारे में बताया गया आपको बताना है। राष्ट्रपति पद की अर्हता, पद की शर्तें, पद की शपथ या फिर महाभियोग। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की अर्हता के बारे में बताया गया है। और जो पद की शपथ है वो शपथ कौन दिलाता है इनके लिए? राष्ट्रपति के लिए वो दिलाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें पूछा है पद अवधि पूरी होने के बाद भी राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका पदाधिकारी ग्रहण ना कर ले। यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? राज्यपाल की बात हो रही है, तो राज्यपाल के लिए हम क्या देखेंगे? भाग 6 देखेंगे, और भाग 6 के अंदर जब हम जाएंगे तो उसमें हमको दिखेगा अनुच्छेद 156। ठीक है, अनुच्छेद 156 में यह बताया गया है कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका पदाधिकारी उसे ग्रहण नहीं कर ले। चलिए यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब बना। अब ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि राज्य की कार्यपालिका और शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? जो राज्य की कार्यपालिका है और जो उसकी शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होंगी? वो राज्यपाल में ही निहित होंगी। बताना आपको 156 में, 154, 155 या फिर 157 में। तो ये बताया गया है 154 में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने संविधान की राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में जाना, उनकी नियुक्तियाँ कैसे होती हैं, उन पर महाभियोग कौन लगाता है, उन्हें शर्त, उनकी क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या योग्यताएं होती हैं। लास्ट में हमने इससे संबंधित 10 MCQs को भी यहाँ पर सॉल्व किया, जो कि पिछले वर्षों के मतलब पिछले कई वर्षों से जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, ऐसे हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, आपके सिस्टर्स, कजिन्स या फिर आपके फ्रेंड जो इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ हमारी वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए डेली ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड शॉर्ट प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट क्लास लेकर आते रहते हैं, और हम ऐसे ही आपको डेली ही ये सारी चीज़ों का आप क्लासेस लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट या फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।